शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। विश्वास करता हूँ आप सब कुशल से होंगे, आनंदित होंगे, मसीह में आशा रखे होंगे। जिनकी आशा मसीह में है उनका आशा कभी ना टूटेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उन्होंने जो दी पाया, उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। जो उसकी ओर दृष्टि करते हैं, जो परमेश्वर की ओर निखारते हैं, जो परमेश्वर का उपस्थिति को ढूंढते हैं, उनको कभी भी परमेश्वर उनको लज्जित होने नहीं देता है। कभी कभी हमें लगता है वर्तमान परिस्थिति को देखकर लज्जित हो रहा हूँ, वर्तमान परिस्थिति को देखकर निंदित हो रहा हूँ, वर्तमान की हालात को देखकर नीचे की ओर जा रहा हूँ, वर्तमान की परिस्थिति को देखकर अब उठने का नहीं। लेकिन आज शाम के समय मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, मेरे प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको ढूंढ लिया है। आपने प्रभु को नहीं ढूंढा है, प्रभु ने आपको ढूंढा है। आपको लज्जित करने के लिए नहीं ढूंढा है, आपको निंदित करने के लिए नहीं ढूंढा है। आप जो उस पर भरोसा रखे हैं, आपको आशा कभी ना टूटेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हमारा हिसाब रखने वाला प्रभु है। कोई आपके दुख को नापने का कोई यंत्र, आपकी दुख वेदना को नापने का कोई भी माप, और आपके आंसुओं को तौलने का नापने का कोई भी माप, और आपके बोझ को तौलने का कोई भी आज तौलने का आज कोई भी उपकरण खोज नहीं पाया होगा। लेकिन बोलना चाहूँगा, आपकी दुख को बेहतर जानने वाले, आपकी मारे मारे फिरने का हिसाब रखने वाला एक जीवता परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आप वो परमेश्वर की उपस्थिति में हैं जिसने आपको बुलाया। परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम जाकर फल लाएं और तुम्हारा फल बना रहे। यकीन कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा, आपके जीवन की ये जो थोड़ा सा समय है, आपके जीवन की ये जो क्लेश का समय है, आपके जीवन की ये जो दर्द का समय है, आपके जीवन की ये जो मुसीबत की घड़ी है, आपके जीवन की ये संघर्ष का दिन है, ये आपको फलदायक करने के लिए, आपको और मजबूत करने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर दिया हुआ एक समय है। एक मैं सुना हुआ एक घटना या कहानी मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर का एक भक्त था। वो भक्त परमेश्वर जो कुछ कहता है वो मानता था। एक दिन उसकी प्रार्थना कमरे में यहोवा परमेश्वर ने उससे बातें की और उससे कहा, तुम्हारी घर की पूर्व दिशा में जो बड़ा सा चट्टान है, वो चट्टान को जाकर धक्का देना। परमेश्वर जो कहता है सो मानने वाला ये प्रभु का भक्त और वचन में भी है। वो वचन तुरंत याद आया, यदि तू विश्वास के साथ चट्टान से कह दे कि समुद्र, चट्टान से कह दे तो वो समुद्र में जाकर गिरेगा। वो वचन भी उसको याद आया। रोज ये वचन कहते हुए वो चट्टान को धक्का देने लगा। रोज सुबह ये चट्टान को धक्का देने लगा। काफी दिन हो गया, महीना बीत गए, कई दिन बीत गए, दिन बीत कर हफ्ते हो गए, हफ्ता बीत कर महीना हो गया, महीनों बीत गया। एक दिन उसने चट्टान की चारों ओर घूम कर देखा, कुछ भी नहीं हो रहा है। थोड़ा सा निराश हो गया। वो अगले दिन जब प्रार्थना में बैठा था, थोड़ा शिकायत लहमे में परमेश्वर से बातें करने लगा। परमेश्वर, आपकी बात को मैंने माना, आपने जो कहा सो मैंने किया।
उस आज कई महीने हो गए मैं इस चट्टान को धक्का देते जा रहा हूं, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हो रहा है, चट्टान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या परमेश्वर, मैंने लोगों से कहा था कि मैं कर रहा हूं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। मैंने कई लोगों से कहा था, लोग आज मेरा खिल्ली उड़ा रहे हैं, लोग मेरे को निंदित कर रहे हैं, लोग मेरी विश्वास पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मेरा भरोसा जो तुझ पर है उस पर लोग हंसते जा रहे हैं। क्या परमेश्वर, परमेश्वर ने उसको एक बात याद दिलाया, याद कर, तुमने कुछ महीने पहले मुझसे प्रार्थना किया था, तुम्हारा शरीर कमजोर हुए जा रहा है और तुझे बल चाहिए, तुझे शक्ति चाहिए। तूने मुझसे कहा था कि मेरी मांसपेशियां परमेश्वर कमजोर हुए जा रहा है और मेरी मांसपेशियों को मजबूत कर। अब तू अपनी मांसपेशियों को देख, तू अपने शरीर को देख। उसने अपने शरीर को देखने लगा, सच में उसका शरीर और मजबूत हुआ, उसका शरीर और ताकतवर हो गया। प्रभु ने कहा, तेरी उस प्रार्थना को सुनकर जो तूने कई महीनों पहले मुझसे किया था और मैंने तुझसे वायदा किया था, मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा और तुझे अच्छी स्वास्थ्य दूंगा। आई विल हील योर वुंड्स, आई विल रेस्टोर अनटू थी विद गुड हेल्थ। इंग्लिश में कहता है, अच्छे स्वास्थ्य से मैं तुझे भरूंगा, अच्छे स्वास्थ्य में तुझे पुनः खड़ा करूंगा। मैंने तुझसे कहा था, मैं वो वायदा पूरा किया है। अपने शरीर को देख। उस चट्टान को जब धक्का देने के लिए कहा था, मैंने ये तो नहीं कहा था कि चट्टान समुद्र में जाकर गिरेगा। उस वचन में लिखा है, हाँ वचन है, हमेशा के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। जैसे एक दर्जी अपनी उस दुकान में बहुत सारे धागा रखता है, बटन रखता है, सब धागा सब कपड़े में इस्तेमाल नहीं होता है, उसी प्रकार से ये वचन, एक वचन हर समय एक जैसे इस्तेमाल नहीं होता है। मैंने तुझसे कहा था चट्टान को धक्का देना, तूने माना, मैंने अपने वायदा पूरा किया। उसी रीति से मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन है, ये जो आप जो किया जा रहा है, मेरे प्रभु पर जो भरोसा रखा जा रहा है, मेरे प्रभु पर भरोसा रख कर आप जो कार्य किया जा रहा है, निंदित होने के लिए नहीं, आपके ऊपर है, लोग हंसते होंगे। प्रभु पर आपका जो भरोसा है, उस भरोसा पर लोग सवाल खड़ा कर रहे होंगे, लेकिन बोलना चाहूंगा, मेरा परमेश्वर आपका संग है, मेरा परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा, आपको कभी मुसीबत में पड़ने वो नहीं देगा। वैसे ही एक घटना परमेश्वर के वचन से मैं आपके सामने में लाना चाहूँगा। प्रभु का एक भक्त, परमेश्वर का दास, वो एक मुसीबत में पड़ गया था। उस मुसीबत में उसने क्या किया है, उस वचन से हम देखते हैं। कभी लज्जित नहीं करने वाला परमेश्वर, वायदों को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर आज भी हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं। परंतु इन दिनों में हमें हमारी आशा नहीं खोना है, हमारे धैर्य को नहीं खोना है, हमारे विश्वास को थामे रखना है। परमेश्वर के वायदा पूरा होता ही है। सो आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ आप निकालिएगा प्रेरितों के काम की पुस्तक 27वां अध्याय, उसकी 38वां पद को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक है अध्याय 27 और उसकी 38वां पद को। जब वे भोजन कर तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। परमेश्वर की नाम की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। उसी अध्याय की 18 पद को पढ़ना चाहूंगा। और जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। यह घटना शायद मैं सोचता हूं आप में से कुछ लोग जानते होंगे। प्रेरित पौलुस बंधुआई में जब था, प्रेरित पौलुस को लेकर एक जहाज में सिपाही सूबेदार जा रहे थे। उस वक्त
हम इस अध्याय की शुरुआत की पदों को जब अपन पढ़ेंगे, उसकी 13वां पद से जब हम पढ़ेंगे, जब कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो ये समझ करके हमारा मतलब पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी, यूरकुलिन कहलाती है। जब जहाज पर लगी तो वहां का सामने ठहर न सका, सो हमने उसे बहने दिया और उसी तरह बहते हुए चले गया। हम उसकी पिछले पदों को जब हम पढ़ेंगे, जब पौलुस ने उन लोगों से कहा कि ये आगे की यात्रा में हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, केवल जान माल का नहीं परंतु हमारे प्राणों को भी नुकसान होने की संभावना है। परमेश्वर का वचन कहता है, सूबेदार ने पौलुस की बातों से बढ़कर कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को माना। परंतु इस जहाज में जब आगे बढ़े, उसकी 13 पद में हमने 18 पद में हमने पढ़ा, जब आंधी और तूफान से जब हिचकोले खाने लगे तब इन्होंने सामानों को उठाकर उस समुद्र में फेंकने लगे। जब आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए, जहाज का सामान फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं पुराना समय की जहाज यात्रा के विषय में यदि आपको जानकारी होगा, यदि आप जानते होंगे तो आप समझ सकते हैं, आज के जैसे नहीं। पुराने समय में जहाज की यात्रा बहुत कष्टदायक था और जहाज ही उस समय एकमात्र मार्ग था, जहाज ही उस समय एकमात्र रास्ता था जो लोग एक जगह से दूसरा जगह अर्थात समुद्र नदी पार करना है तो बड़े बड़े समुद्र पार करने के लिए उनके पास एक ही उपाय था, जहाज के सफर करना। ये जहाज में पौलुस के साथ काफी लोग, 200 से ऊपर लोग थे। इन लोग यात्रा करते जा रहे थे, बहुत से कैदी थे, इन लोग सब यात्रा करते जा रहे थे। जहाज आंधी तूफानों से गिर गए। हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, आंधी तूफान से गिरा हुए इस जहाज में ये धक्का खाने लगे, हिचकोले खाने लगे। तब वे लोगों ने उनके उस सामानों को उठाकर जहाज में फेंके। वे लोग अपने अपने सामानों को उठाकर फेंकने लगे, खुद अपने सामानों को फेंकने लगे। मैं उस घटना को ज्यादा वर्णन ना करते हुए हमारे जीवन की ओर मैं आना चाहूंगा कि हमारा जीवन भी इस संसार रूपी समुद्र में चलने वाले एक जहाज के समान है। हमारे जीवन उस नैया है, जहाज है, और इस संसार वो समुद्र है। इस संसार की परेशानी, मुसीबत, संकट रूपी आंधी और तूफान कई बार हमें घेर लेते हैं। हम इस संसार रूपी समुद्र में हमारे जीवन रूपी नैया को उस पार लगाने के लिए जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, वो आंधी एक मुश्किलों के रूप में आती है, वो तूफान एक बड़े तूफान के रूप में आते हैं। उसका अलग अलग नाम से वो आते हैं, किसी के जीवन में और कुछ, किसी के जीवन में और कुछ। किसी के जीवन में वो निंदा के रूप में आता है, किसी के जीवन में आर्थिक तंगी के रूप में आता है, किसी के जीवन में बीमारी के रूप में आता है, किसी के रूप में जीवन में परिवार में कुछ समस्या के रूप में आता है, किसी के जीवन में जीविका का समस्या के रूप में आता है। बहुत नाम से, बहुत रूप के आंधी और तूफान जो आते हैं। इस आंधी और तूफान में हमें एक बात को ध्यान देने वाली बात है, ये आंधी और तूफान हमें नाश नहीं करेगा, ये आंधी और तूफान हमको बर्बाद नहीं कर सकता है। लेकिन इस संसार रूपी समुद्र में कई बार हमें जो डुबाते हैं ये आंधी और तूफान नहीं। मैं फिर से उस जहाज की यात्रा को आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा। उस समय की जहाज की यात्रा, जहाज में पाल बांधा करता था। इस पाल हवा के रुख के अनुसार से वे लोग इस पाल को बांधे थे। जिस जगह की ओर उनको जाना है, उस जगह की ओर यदि हवा चल रहे हैं तो उस हवा के विपरीत पाल बांधते थे। लेकिन जिस जगह को उनको जाना है उस जगह के उसकी विपरीत में यदि हवा चलती हैं, उन्होंने पाल उतार देते थे ताकि वो वापस जाने ना पाए। हाँ मुझे सुनने वाले प्रियजन, आंधी और तूफान
जितना भी हमारे हमारे विरुद्ध में उठ जाए, हमें उसमें बचने का उपाय है मेरे प्रियो। उस आंधी और तूफान हमें जहां से हम यात्रा शुरू की है वहां हमें पहुंचाने से हम रोक सकते हैं, वापस हमें पहुंचाने से हमें रोक सकते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर जिसने हम पर अनुग्रह किया, स्वर्गीय परमेश्वर जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें ठहराया है, वो हमें वहां तक पहुंचाने का विश्वास योग्य परमेश्वर है। सो उस पाल बांध कर, उस हिचकोले काते समय, और ये बोलना मैं चाहूंगा आपको, आंधी और तूफान जो है हमारे जीवन रूपी नैया के विरुद्ध में उठने वाला आंधी और तूफान हमें समुद्र में डुबाएगा नहीं, परंतु हमें कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। यदि आंधी और तूफान बहुत बढ़ गए, हमें समुद्र में डुबाएगा नहीं, परंतु हमें कहीं ना कहीं आंधी और तूफान पहुंचाएगा, कोई ना कोई किनारे में पहुंचाएगा। मैं आपको आगे ले चलना, परंतु एक जहाज को समुद्र में डुबाने वाली बात कौन सा है? एक जहाज को संसार में डुबाने वाली बात है उसमें जो सामान रखे हुए, उसके सामानों का भार जो है, उनके सामानों की भार उस जहाज को उस समुद्र में डुबा सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे आंधी और तूफान में जब भी जहाज हिचकोले खाने लगते हैं, धक्का खाने लगते हैं, उस समय लोग अपने सामानों को उसमें से उठाकर फेंकने लगते हैं। आपको याद होगा पुराने नियम का भी आप याद कर रहे होंगे इस समय, योना का समय में, योना जिस जहाज में था, उस जहाज में भी जब आंधी और तूफान उसके विरुद्ध में उठा, उन लोगों ने उस आंधी और तूफान के समय में जब उनको लगा कि उनकी जहाज डूब जाएगा, वे लोगों ने उस जहाज में से सामानों को उठाकर समुद्र में फेंक दिया ताकि उनकी जहाज हल्का हो जाए। हाँ मेरे प्रियो, ये इसलिए भी वे लोग करते हैं ताकि कोई न कोई किनारे जल्दी लग जाए, ताकि कोई न कोई किनारे वो शीघ्रता से पहुंच जाए, इसलिए उन सामानों को वो फेंकने लगते हैं। आज मैं आप लोगों को याद दिलाते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा कि वो बात ये है, हमारे जीवन रूपी नैया इस संसार रूपी समुद्र में जब हिचकोले खाने लगते हैं, उसी समय मेरे प्रियो हमारे जीवन को हल्का करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम हमारी यात्रा शुरू करते, बहुत सारी चीजें लेकर चलते हैं। यात्रा करने, आप कहीं दूर जगह में यात्रा जब जाते हैं, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए यात्रा जाते हैं, तो क्या क्या सामान अपने साथ लेके चलते हैं कि बहुत सारी सामान, कई बार ऐसा हो जाता है कुछ सामान यात्रा में अपन ले जाते हैं कि ये काम आएगा बोलकर, वापस आते तो भी वो कई बार काम नहीं आता। इतने सारी सामानों को लेकर लोग यात्रा करते हैं मेरे प्रियो। मैं आपसे बोलना चाहिए, एक अच्छी दावक जो है, एक अच्छा एथलेटिक जो है, वो कम से कम शरीर में कपड़ा पहनते। कारण क्या है? भार कम रहे, उसको उस दौड़ से इनाम पाने से उसको रोके, कोई रोकने ना पाए। इसलिए पत्री को लिखने वाला इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके पहला और दूसरे पद में कहता है, हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके, हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाली पाप, भार को दूर करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना है हम दौड़े। हम इस बात को देख रहे थे, वे लोग अपनी जहाज में से भार को कम करने के लिए वो सामानों को फेंकने लगा। हमारे जीवन रूपी नैया इस संसार रूपी समुद्र में जब जाते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनावश्यक चीज़ें हम तो साथ में लेकर चलते हैं। हमें लगता है कभी न कभी काम आएगा। हाँ, कभी न कभी काम आ सकता है, लेकिन इस समय के अनुसार से, ये समय जो है
ये आंधी और तूफानों की सामना करने का समय है। इस समय वो वस्तुएं काम की नहीं है। इस समय हमें जरूरी है हमारे प्राणों को बचाना। इस समय जरूरी है हमारी जीवन को बचाना। इस जहाज में लोगों की एकमात्र उद्देश्य है कि जीवन को बचाना। इस जहाज में लोगों की एकमात्र उद्देश्य है उनको हर एक की प्राण को बचाना। मैं आपको याद दिलाते हुए याद दिलाते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ये समय आ गया है मेरे प्रियो, अब हमारे प्राण को बचाने का, अर्थात हमारी आत्माओं को बचाने का, हमारी आनंद जीवन की ओर हम बहुत करीब है मेरे प्रियो। इस समय हमें जांचना है, हमें परखना है कि हमारी अंदर इस संसार रूपी समुद्र में आने वाले आंधी और तूफानों में, उसी में से किनारे लगने से हमें रोकने वाले कोई वस्तु हमारे पास है तो नहीं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। इस समय महत्वपूर्ण बात यह है मेरे प्रियो, हम हरेक बातों को रोक कर, हरेक बातों को छोड़कर हम आगे बढ़े। यदि वचन में से कुछ वचनों को मैं आपके सामने में पढ़ूंगा। पहला तीमुथियुस की पत्री 6वां अध्याय उसकी 3 पद से 10वां पद तक मैं आपके सामने में पढ़ूंगा। पहला तीमुथियुस की पत्री उसकी 6वां अध्याय उसकी 3 पद से लेकर 10वां पद तक है। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार नहीं है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उससे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष ही भक्ति बड़ी कमाई है। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहता है वैसे परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। सो मुझे सुनने वाली इस वचन को और आप मनन कीजिएगा, पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग जो उपदेश को नहीं मानते, जो भक्ति के अनुसार नहीं है, वो तर्क वितर्क करते हैं, वो शब्दों पर वाद विवाद करते हैं। इन दिनों में इस 3 पद से लेकर 10वां पद तक कहे हुए ये कोई भी बातों को बोझ लेकर यदि हम चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर लोग बहुत सारे उपदेशों के विषय में बातें करते हैं, बहुत सारी इस संसार में रहते समय उपयोगी बातों के विषय में बातें करते हैं। इस संसार में रहते समय ये भी रख लो, वो भी जरूरी, ये भी जरूरी है, बहुत सारी बातों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, बुल्लू भावनी वाली बातें करते हैं। वो हमको मिला जुला कर परमेश्वर के वचन से बातें करते हैं और अपने साथ एक बहुत बड़ा बोझ को लेकर चलते हैं। लेकिन एक बात को इस समय याद कीजिएगा, इस समय हमारा समय जो है मेरे प्रियो, हमें बड़े सावधानी से अपने जीवन को जीने का समय है। खास करके इस कोरोना की लॉकडाउन के समय में, इन दिनों में जब अपनी घरों में हैं, हमें जांचने की जरूरत है। ये नहीं सोचिएगा आपकी खास करके मैं छत्तीसगढ़ की बात कहूँ तो, कि परमेश्वर को धन्यवाद हो, हमारा इस राज्य में
इतना कोरोना का फैलाव नहीं हुआ है। लेकिन ये नहीं सोचिएगा आज तुम्हारे विरुद्ध में आंधी नहीं आया, तुम्हारे विरुद्ध में तूफान नहीं आया, हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन हमें एक बात को समझना है, यदि हमारे विरुद्ध में आंधी तूफान आता है, अब समय ऐसा समय आ गया है हमें अपने आप को जांचने का, हम अपने आप को परखने का, हम क्या क्या बोझ लेकर चलते हैं। अच्छा ठीक है, बीते दिनों में आपने बहुत सारे बोझों को लेकर चला, लेकिन इन दिनों में, इन अंध के दिनों में, या फिर कहूं तो हम आंधी और तूफानों से घिरे हुए इस समय में हमें जांचने की जरूरत है। कुछ अनावश्यक बातें कहने का तात्पर्य इस आंधी और तूफानों से हमें बचाने के लिए, इस आंधी और तूफानों में हमें डूबने में जो वस्तुएं हमारी जीवन रूपी जहाज में रहने के कारण से यदि वो डूब सकता है, ऐसी बातें हैं तो उठाकर फेंकना जरूरी है मेरे प्रियो। ये तमाम चीजें यहीं से हमें मिला हुआ है मेरे प्रियो, ये सब यहीं पर छोड़कर हमें जाने का है मेरे प्रियो। जो कुछ है वो सब यहीं पर। एक बात कहना चाहूंगा, ये एक फर्क ये है हमारा जीवन और उस समय के उस जहाज जीवन में एक फर्क है। उस समय उस जहाज में जो कुछ सामान वे लोग उस पार से लेकर निकले थे, वो यात्रा यदि सुगम रहा है तो अगली किनारे में पहुंचा देते हैं। लेकिन इस संसार में रूपी समुद्र में हम जब हमारे जीवन रूपी नैया को हम जब यात्रा करते हैं मेरे प्रिय, इस संसार में जो कुछ हमने कमाया, सांसारिक वस्तुएं, हमारी खाने पीने की, पहनने की, रहने की, और जो कुछ वस्तुएं हमने जो कमाया, वो कोई भी वस्तु उस पार नहीं जा पाएगा। इसी संसार रूपी समुद्र में हमें छोड़कर जाना ही होगा। तो क्यों ना मेरे प्रियो, इस संसार रूपी समुद्र में ये वस्तुएं हमारे साथ रहने से हम उसको यहीं पर क्यों ना छोड़ देते हैं, यहीं पर त्याग कर हमारे जहाज को हल्का क्यों नहीं कर लेते। आगे बढ़ते हैं। जिस कुंजी पद को हमने पढ़ा उस पद की ओर हम आएंगे तो पहला उन्होंने अपनी अपनी हाथों से सामान फेंका। कई बार हम हमारी हाथों से हमारे सामानों को नहीं फेंकते हैं, अर्थात जो अनावश्यक बातें हमारे जीवन में रहते हैं वो हमको नहीं पता रहता है। दूसरों के सामानों को फेंकने के लिए हम एकदम रहते हैं, लेकिन हमें अपने हाथों से हमारे पास इस संसार रूपी समुद्र में हमें डुबा सकने वाली यदि कोई बातें हमारे पास है तो उसको हमें अपने हाथों से फेंकना चाहिए। हमें अपने हाथों से अंगीकार करना चाहिए, हाँ प्रभु मेरे जीवन में ये रगड़ा झगड़ा है, मेरे जीवन में एक भक्तिहीन की बातें हैं, मेरे जीवन में ये अनावश्यक बातें पाए जाते हैं, मेरे जीवन में एक विश्वास जीवन को मैं कमाई का जरिया समझ कर रखा हूं, मेरे जीवन में ईर्ष्या है, झगड़ा है, मेरे जीवन प्रभु मैं आपके पीछे जो चल रहा हूं कुछ पाने के लिए चल रहा हूं। ये तमाम बातें हमारे जीवन में तो हम उसको खुद ही हम उसको उतार कर फेंक दें। अब फेंक कर जीवन को आगे बढ़ाने का समय है। मुझे सुनने वाला मेरे प्रियजन, यदि मैं आगे आपको इस बात को ले चलूं तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आगे चलकर उनकी उस जहाज की ओर आने वाले आंधी तूफान थमा नहीं है, वो बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा हुआ उन लोग 14 दिन तक उन लोगों ने खाना नहीं खाया, उन्होंने उस दिन तक आंध सूरज को नहीं देखा। ऐसा एक जीवन उन लोग जीते जा रहे थे। ऐसे समय में प्रेरित पौलुस खड़े होकर कहता, उसके 23वें पद से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, 19वें पद से हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, बहुत दिनों तक सूर्य न दिखाई दिया और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंध में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत उपवास कर चुके तो उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलें और ना यह विपत्ति और हानि उठाएं। हाँ मेरे प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर प्रेरित पौलुस यहाँ उस परमेश्वर के पर भरोसा रखकर प्रेरित पौलुस लोगों से कहता है, अच्छा था तुम मानकर तुम वहां से जहाज
नहीं खोलते। होता तो हमें आज इस मुसीबत में पड़ना नहीं होता। इस मुसीबत में हमें ना हमारे जहाज को नुकसान होता, ना हमारे सामानों को नुकसान होता। अच्छा होता। देखिएगा, आज बहुत से लोग यही कहकर चुप रहते हैं, एक कर कुड़कुड़ाते रहते हैं। जब समस्या आते हैं तो परिवार में है, तो कलीसिया में है, तो परिवार के मुखिया लोग अन्य लोगों से कहते हैं, मैंने बोला था ना, मेरी बात को नहीं माना, जिसके कारण से कलीसिया में है। तो यदि किसी ने सलाह दिया नहीं माना तो हाँ, इसलिए सर, इसलिए मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन प्रेरित पौलुस ऐसा नहीं था। प्रेरित पौलुस क्या था? भला होता नहीं निकलता, लेकिन निकल गया है। लेकिन अब क्या करें? मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ये प्रेरित पौलुस की ये मानसिकता हमारे जीवन में होना है मेरे प्रियो। उस समय प्रेरित पौलुस प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहा। रात को पौलुस को परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास आकर बातें करने लगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब भी ऐसे मुसीबत में जब हम आते हैं, वैसे संकट में जब हम आते हैं, हमसे जो कुछ कर सकते हमने कर लिया है, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे प्रियो, आइए मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाइएगा। मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में वो परमेश्वर हमसे बातें करने लगेगा। आज इस रात के समय में परमेश्वर किसी न किसी को याद दिलाना चाहता है। तुमने उस आंधी तूफानों से बाहर निकलने के लिए, जहां पहुंचने के लिए यात्रा शुरू किया था, वहां पर पहुंचने के लिए तुम सारी अपनी मेहनत कर चुका। मैंने जैसे कहा कि आपको जहाज में से फेंकना है, हाँ, ये वचन सुनकर तुम वो भी कर लिया है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे, अब क्या करे, समझ में नहीं आता है। लेकिन बोलना चाहूंगा, एक रास्ता है, एक उपाय है। इन दिनों में जब मैं संदेश बार बार दे रहा हूं कलीसिया के लोगों, परमेश्वर के वचन सुनने वाले लोगों, एक बात मेरे हर संदेश में परमेश्वर की आत्मा बार बार याद दिलाता है, परमेश्वर की ओर आइएगा, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहिएगा। बार बार ये संदेश कलीसिया के लोगों को परमेश्वर की आत्मा इसलिए याद दिलाना चाहता, हर संदेश में परमेश्वर की आत्मा यही बात को बार बार इसलिए लेके आता है क्योंकि आज तक तुम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं रहे। अपनी समस्या से बाहर निकलने के लिए, अपनी समस्या से परमेश्वर बचाकर तुम्हें ले चलने के लिए आज तक जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना है, ठहरे नहीं है। आज कुछ लोगों को देखकर परमेश्वर की आत्मा एक बार और याद दिलाना चाहता है, खड़े रहिएगा परमेश्वर की उपस्थिति में, आइएगा परमेश्वर की उपस्थिति में। उसके अलावा और कोई बचाव नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से आशा पाने के अलावा और कोई रास्ता तुम्हारे जीवन में नहीं है। आए परमेश्वर की उपस्थिति में। पौलुस रात को परमेश्वर का दर्शन पाया। पौलुस लोगों से कहता है, हे सज्जनों, मत डरो, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं जिस परमेश्वर का हूं और मेरा जो परमेश्वर है वो मुझसे कहता है कि क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, हालेलुया, और परमेश्वर जिसका मैं हूं क्या हियाव है, हालेलुया, क्या हियाव है पौलुस का। क्या आप आज ये कह सकते हैं, क्या हम परमेश्वर जिसका मैं हूं, हालेलुया। पौलुस को हियाव इस बात को कहने के लिए, ओ परमेश्वर जिसका मैं हूं। आज रात पिछली रात मुझसे कहा कि मत डर, क्योंकि तुझे कैसर का सामने में खड़ा होना अवश्य है। एक बात काफी है पौलुस के लिए, परमेश्वर ने कहा तुझे कैसर का सामने खड़ा होना अवश्य है। हाँ, पौलुस को पक्का हो गया, इस यात्रा में हमें हानि नहीं हो, हानि इन द सेंस हमारे प्राण की हानि नहीं होगा। जान माल के नुकसान तो होगा परंतु प्राण की हानि नहीं होगा। इसलिए अब इस प्राण को बचाए रखने के लिए जो कुछ हमें करना है। इसलिए इस प्राण को बचाए रखने के लिए जो कुछ हमें करना है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, अब तुम उठो, भोजन करो, कहते हैं,
वचन कहते हैं वो उठा, भोजन किया, और आगे को हम देखते हैं, खाकर तृप्त होने के बाद जो कुछ बचा था उसको भी समुद्र में फेंक दिया। अब मैं उसकी ओर ज़्यादा एक्सप्लेन की ओर जाना नहीं चाहूँगा। एक दो बातें और आपको बोलना चाहूँगा। एक पौलुस यदि एक जहाज में है, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले एक पौलुस यदि आपके जहाज में, आपके परिवार में यदि एक पौलुस है, उस पौलुस में कहना चाहूँगा, आशा रख यीशु पर, विश्वास रख यीशु पर। वो यीशु ने तुमसे जो बातें किया है, क्या तुम्हें विश्वास है? अन्य लोगों का समान करने के लिए नहीं, अन्य लोग जो कहते हैं उसको मानने के लिए नहीं। जहाज में बहुत सारे लोग हैं। इस जहाज में कौन कौन है? हम एक बात को देखते हैं। इस जहाज में एक सूबेदार है जो पौलुस की बातों से बढ़कर जहाज के स्वामी और मल्लाह की बात को मानने वाला एक सूबेदार इस जहाज में है। कई बार आत्मा की बातों को नहीं मानने वाले लोग आपके चारों तरफ होंगे, आपके साथ होंगे, और इस जहाज में उसको मल्लाह है, और इस जहाज में मांझी हैं। ये सब है, ये मांझी, ये मल्लाह जो है, अर्थात इसको चलाने वाला वो जो है खुद को स्वार्थी होकर अन्य लोगों की जीवन की परवाह किए बिना वो खुद बचने के लिए लोगों को उस मुसीबत में डालकर उस जहाज को कैसे भी सुरक्षित स्थान में पहुंचाए, इसकी परवाह किए बिना वो खुद बचने के लिए चाहने वाले, सब बाइबल में है, आप पढ़ सकते हैं, वो ऐसे करने वाले हैं। और कुछ सिपाही भी इस जहाज में हैं जो लोगों को मार डालना चाहता है। पौलुस को भी मार डालना चाहता है, जो कैदियों को मार डालना चाहता है, वैसे सिपाही भी इस जहाज में हैं, और बहुत सारे कैदी इस जहाज में। ऐसे लोगों से घिरे हुए, ऐसे लोगों के बीच में एक पौलुस खड़ा है। मैं बोलना चाहूँगा, यदि एक पौलुस ऐसे मुसीबत और संकट के समय में है तो स्वर्ग का परमेश्वर प्राणों को बचाने का उपाय करने वाला परमेश्वर है। एक पौलुस की जरूरत है। आज परमेश्वर के वचन सुनने वाला मेरे प्रियजन, परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारे घर के पौलुस के रूप में चुना है। परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारे कलीसिया के पौलुस के रूप में चुना है। परमेश्वर ने तुम्हें जिस गांव में तुम रहते हैं उस गांव के पौलुस के रूप में चुना है। परमेश्वर ने तुम्हें यदि उस पौलुस के रूप में चुना है तो आज याद दिलाना चाहूंगा, विश्वास रख, प्रभु पर भरोसा रख, प्राण की हानि होने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है उस स्थान पर मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। ये वायदा स्वर्ग परमेश्वर ने किया है। हाँ, मुझे सुनने वाला प्रियजन, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि तुम एक वायदा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति यदि है तो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध में आ जाए, कोई भी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध में आ जाए, कोई भी तुम्हें अकेला छोड़कर जाना चाहे, कोई भी तुम्हारी बातों का गौर ना करे, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा यदि तुम रखते हैं तो, यीशु पर आशा यदि तुम रखते हैं तो, मेरा स्वर्ग परमेश्वर जहां पर पहुंचाने के उद्देश्य से तुम्हारी यात्रा को शुरू कराए तो उस लक्ष्य स्थान में तुम्हें पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज फिर से मैं आपको उत्साहित करते हुए कहना चाहूंगा, आज फिर से मैं आपको परमेश्वर के वचन को याद दिलाते हुए कहना चाहूंगा, जिस यीशु पर विश्वास करके तुम निकले हो वो यीशु वहां तक पहुंचाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। बशर्ते जो अनावश्यक बोझ साथ में लेकर चलते हो उस बोझ को उतार कर फेंकने के लिए तैयार है तो मेरा स्वर्ग का परमेश्वर जो लक्ष्य के लिए तुम्हें निकाला है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। रास्ते में भी लोग अनावश्यक बोझ तुम्हारे ऊपर मर देंगे। दाऊद गोलियत को मारने के लिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को पाकर जब निकला, बीच में शाऊल आया, शाऊल की अंगरखा पहनाया, शाऊल का तलवार दे दिया। दाऊद कहते हैं इसको पहनकर मुझे चला नहीं बनता है।
आत्मा के अगुवाई से चलने वाले प्रियजन, स्वर्गीय परमेश्वर की वायदों को देखकर चलने वाले मेरे प्रियजन, स्वर्गीय परमेश्वर पर ही भरोसा रखकर जीवन को आगे बिताने वाला मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अनावश्यक बोझ को उतार लीजिएगा। अनावश्यक बोझ तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगा। अनावश्यक वस्तु में साथ में ना चले। यदि तुम अनावश्यक बोझ को उतार कर, अनावश्यक बातों को किनारे में कर कर, प्रभु ने जो तुम्हें दिया है उस अभिषेक को लेकर, उसी जज्बा को लेकर यदि आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, तो जिस उद्देश्य के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने तुम्हें निकाला, उस उद्देश्य तुम्हारे जीवन में पूरा होगा ही होगा। उसकी कुछ पदों को पढ़ेंगे तो हमें मालूम होता है, सिपाहियों ने चाहा कि कैदियों को मार डाले, लेकिन सूबेदार ने पौलुस को बचाने की मनसा से उनको रोक दिया। हाँ, बोलना चाहूंगा, जिस सिपाही पिछले दिन तुम्हारी बातों को तवज्जो ना देते हुए जहाज के स्वामी की बातों को माना, वही सिपाही आज तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मेरा परमेश्वर तुम्हारे लिए लोगों को खड़ा करेगा। तुम जब प्रभु पर भरोसा रखेगा, मेरा परमेश्वर तुम्हारे लिए लोगों को खड़ा करेगा, कभी वो अनाथ नहीं छोड़ेगा। एक और सवाल आपका उत्तर देकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। कई लोगों के जीवन में ऐसा सवाल आता होगा, ये सामानों को सबको फेंक देते हो तो आगे के लिए कैसा करेंगे, तो आगे जीवन को कैसा चलाएंगे। यदि आपके जीवन में यदि ऐसा एक डाउट है, तो मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहूँगा, और उसकी 28वां अध्याय, उस 28वें अध्याय में कुछ वचनों को जब हम पढ़ते हैं, उस मिलिता नामक द्वीप में जब पहुंचा, उस मिलिता नामक द्वीप में पहुंचने के बाद जब वहाँ पर हम अपने शब्दों में कहूँ तो प्रेरित पौलुस एक बड़ी सेवकाई की, वहाँ की मुखिया ने उद्धार पाया और वो चंगाई पाया। उसके बाद उसके 28वां अध्याय उसकी 10वां पद में हम कहते हैं कि 28 का 10वां पद में, और उन्होंने हमारा बहुत आदर किया, और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमें आवश्यकता जहाज पर रख दिया, जो कुछ आवश्यकता जहाज पर रख दिया। बोलना चाहूंगा, इस संसार रूपी समुद्र में स्वर्गीय सियोन की ओर जब हम यात्रा करते हैं मेरे प्रियो, आंधी और तूफानों के समय में जो कुछ आप अपने प्राण को बचाने के लिए आप जिन जिन बातों को छोड़ देंगे, आपकी आगे की सुगम यात्रा के लिए जो कुछ चाहिए, समय आएगा तो स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा ही करेगा। जो कुछ उन्हें चाहिए था जहाज में रखवा दिया। उस मिलिता द्वीप से जब उन लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, जब जाने का समय आ गया है, उस द्वीप के लोगों ने उनके लिए जो कुछ उनका यात्रा के लिए था सब कुछ उसमें रख दिया। प्रभु पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है तो, प्रभु पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति है तो मेरे प्रियो, आपके प्राण को बचाने के लिए, अर्थात आपके अनंत जीवन को बचाने के लिए, आपको जो कुछ संसार में पाए हुए चीजें यदि आपको नुकसान उठाना क्यों ना पड़े, हालेलुया हालेलुया, अपनी आत्मा को बचाने के लिए इन दिनों में जो कुछ संसार की बातों को मत त्यागना क्यों ना पड़े, यदि हम उसको त्यागने के लिए तैयार है तो इस संसार से जो कुछ पाया इसी संसार में छोड़ देने के लिए आप तैयार है तो मेरे प्रियो, आपके आगे का जीवन जब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपके लिए जो कुछ जरूरत है स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। मेरा स्वर्ग का परमेश्वर ने आपको जो बुलाया है, आपको जो अभिषेक दिया है, उस अभिषेक के द्वारा, उस बुलाहट के सामर्थ्य के द्वारा जो कुछ आपको जरूरत है वो सब कुछ आपको देने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए मुझे सुनने वाले प्रियजन है, जहां पर आपको लगता है इस संसार रूपी समुद्र में, इस आपके जीवन रूपी नैया के विरुद्ध में आंधी और तूफान, जब इसमें हिचकोले जब आप खाने लगते हैं मेरे प्रियो, जो भार जो लेकर हम चल रहे हैं
जो भार हम जो लेकर चलते हैं वो हमें संसार रूपी समुद्र में डुबाने ना पाए। छोड़ दीजिए सबको, उतार लीजिए सबको, और खाली हाथ भी आगे जाना क्यों ना पड़े, लेकिन अपनी आत्मिक आनंद जीवन को बचाने के लिए जो कुछ यदि अब छोड़कर आगे जाएंगे तो मेरे प्रियो, समय पर मेरा स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। भरोसा रखो प्रभु पर, आश्रित हो जाओ उस पर आश्रित रहने वालों को वो कभी भी त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। सो मेरे प्रियो, आपने जो प्रभु पर भरोसा रखा वो व्यर्थ में नहीं है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हम करते हैं, धन्यवाद हम करते हैं प्रभु, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके उपकारों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया। जो वचन आपने हमें दिया है, यदि कोई है अनावश्यक बोझ लेकर चल रहा है प्रभु, उसको उतार फेंकने के लिए सहायता मदद कीजिए। कोई है परमेश्वर है इस संसार रूपी समुद्र में, हालेलुया, अंधेर तूफान से हिचकोले खाते, धक्के खाते यदि जीवन जी रहे तो मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, हर एक की सहायता मदद कीजिए आप, ताकि जो कुछ उतार कर फेंकना उतारने पाए और तुझ पर भरोसा रखने पाए, संकट की घड़ी में तुझसे अगुवाई पाने पाए परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा होने पाए परमेश्वर। हर एक को बहुत ऐसे आशीष दीजिए। बिंदी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति सहभाग्य दमे से हर एक के साथ मसीह यीशु को दोबारा आगमन होता रहे। आमीन। जय मसीह सबको।